तो मंत्र दे दिए और बोला गुरु जी कुछ जो है उपदेश करें। जैसे ही गुरु जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया रामचरित का, बोले रामचरितमानस में तो वो दम नहीं है, हमने रामचरितमानस की कथा को बहुत पढ़ा है, सुना है, कुछ और कुछ ऊंचा सुनाए। बोले भागवत, बोले भागवत भी तो आजकल हर जगह होता रहता है, सुनते रहते हैं, भागवत भी अच्छा, तो तुमको गीता, बोले हाँ गीता भी तो बहुत सुने हैं, लेकिन चलिए फिर भी गीता कुछ ठीक है, गीता ठीक है। तो जो है उन्होंने गीता के महात्म की चर्चा की। तो गीता के महात्म में आता है ना, दुग्धा गोपाल नंदना। तो उन्होंने ये बात सुना था, उसके दिमाग में बात थी, पूरी गीता सुना दी गुरु जी ने। बोला गुरु जी कैसा लगा गीता का, तुमको सुनने में अच्छा लगा, ज्ञान विज्ञान से भरा था। बोले गुरु जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने समझाया, बड़ा अच्छा लगा, बस एक जगह थोड़ा सा संदेह है। बोले क्या? बोले ये जो आपने बोला था कि दो गधा गोपाल नंदन, यही ये जो दो गधा है, ये गधा हमको समझ में नहीं आया। बोले हाँ वही ये जो दो गधा की बात है ना, एक गधा तुम हो और एक गधा हम हैं, कि हमने तुमको गुरु दीक्षा दे दी है, यही दो गधा की चर्चा थी महात्मा, एक तुम एक हम, ऐसे ऐसे चेला मिल जाते हैं। लेकिन जब ध्रुव जी को नारद जी ने देखा, तुरंत जो है द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया। बोले यमुना के तट पर जाओ, यत्र लीला हरेर भूत, जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की थी, यमुना के तट पर जाओ, उधर ही नियम पूर्वक इस मंत्र का शुद्धता पवित्रता से जब तुम मनन करोगे, भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। ध्रुव जी महाराज उनकी एक बात पर भरोसा करके चले गए और भाव से यमुना जी ने स्नान किया और तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले महाशिव की तपस्या कैसे करते हैं? त्रिरात्रांतरे कपित्थ वदनासना, तीन दिन रात्रियों तक, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन के बाद कहित का फल या बेर खा लेते हैं। दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम खष्टे अर्भको दिने, और क्या तृण पर्णादि भी, दूसरे महीने में ऐसा तपस्या किया, 6 दिन पर कुछ खाते हैं, और वो भी तृण, घास फूस या पर्ण पत्ते, कहीं था, और बेर खाना बंद कर दिया। अब 6 दिन पर एक बार लेते हैं, कुछ अंकुरित घास या कोई मुलायम पत्तों को खा लिया, उसके बाद फिर तपस्या। तीसरे महीने में नवमे हनी, अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, 9 दिन के बाद अपभक्ष, केवल जल लेंगे, 9 दिन तक न जल न कुछ खाएंगे, 9 दिन के बाद में थोड़ा सा जल ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर जो है भजन करेंगे। चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हैं, चौथे महीने में उन्होंने ऐसा कठोर तपस्या किया कि अब जो है 12 दिन तक कुछ नहीं लेंगे, सांस भी नहीं लेंगे। अब 12 दिन के बाद जब कुछ लेंगे तो थोड़ा सा वायु का आहार ले लेंगे, योगी क्रिया है, थोड़ा सा वायु ग्रहण किया, अब 12 दिन तक सांस ले रोक लिया। और 5वें महीने में तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सभी देवताओं के सांस रुक गए, सब लोग दौड़े दौड़े आए, महाराज हमारा तो सांस गति ही रुक गई है। ब्रह्मा और सब देवता नारायण के पास में पहुंचे, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो मेरा बड़ा प्रिय, बड़ा छोटा सा लल्ला सा भक्त है ध्रुव, मेरे साथ में ऐसा तादाद में बना लिया है, उसी के कारण से ये सब हो रहा है, चिंता मत करो। और भगवान तुरंत मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, उस मधुपुरी की ओर दौड़ पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, दिदृक्षया, इच्छा है उनकी देखने की, आज भक्त का दर्शन करने स्वयं दौड़ रहे हैं। जैसे ही पहुंचते हैं ध्रुव जी महाराज अपने अंतरंगने वाले की सुंदर छटा का दर्शन कर रहे हैं, आंख ही नहीं खोले, भगवान को लगा ये भीतर दर्शन कर रहा है इसलिए बाहर देख नहीं रहा, भीतर का छटा जब गायब हुआ तो जो है बाहर जब नेत्र खोले तो वही, अब तो प्रसन्न तो हो गए, लेकिन सोच रहे क्या करें, न माता जी से पूछा न गुरु जी से कि भगवान आएंगे तो क्या करेंगे, 5 वर्ष का बालक अब कहे तो कहे क्या। भगवान उनकी मानसिकता समझ जाते हैं, तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपने दिव्य शंख को उनकी कपोल से स्पर्श करा देते हैं, सारे वेद वेदांत का उनको ज्ञान तत्काल हो जाता है, और तुरंत जो है वह स्तुति करने लगते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सधाम्ना
अन्यास्य हस्तश्रवण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं अबोध छोटा सा नन्हा सा बालक, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई कि आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश किया। मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई जो वागिंद्रिय थी, वाणी रूपी शक्ति थी, आपने जागृत कर दिया। और केवल आप इसको ही पुष्ट करने में समर्थ नहीं है, बल्कि आपकी कृपा से तो सारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं। आप सबके कल्याणकारी हैं, सब इंद्रियों में ऊर्जा प्रवाहित करने वाले हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर उन्होंने बड़ा सुंदर जगत के पालक संहारक हेतु सबके ऊपर कृपा करने वाले मुझ जैसे साधारण से जीवों पर आप इतने कम समय में प्रसन्न हो गए। मैं आपकी करुणा का कहाँ तक बखान करूं प्रभु। जब स्तुति करने लगे, भगवान ने कहा कि भैया कुछ मांग लो। बोले अब क्या मांगे, आपको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही न रही। भगवान ने कहा आए थे तो पाने के लिए ही, तो पहले जाओ इच्छा को संतुष्ट करो, 36,000 वर्ष राज्य करो, फिर मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। भगवान इतना कह करके अंदर ध्यान हो गए। ध्रुव को लगा जैसे मैं ठग लिया गया हूँ। मैं ऐसी छोटी सी चीज के लिए लायक था। भगवान के सुंदर छटा को देखने के बाद वो आसन, वो राज्य तो मुझे तुच्छ दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान का आदेश है। चले आए, राज्य के लिए लौट रहे थे। नारद ने वहां भी सूचना दे दी। वो तानपाद को, सुरुचि को, सबसे आगे आगे सुरुचि दौड़ रही है स्वागत के लिए, उत्तानपाद भी दौड़ रहे हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो यही होती है, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करहि सब कोई। आज सुरुचि सबसे आगे आगे दौड़ रही है स्वागत के लिए। गले से लगा लिए उत्तानपाद। थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो सारा राज्य भार सौंप दिया ध्रुव को। उत्तानपाद चले गए जंगल में भगवान का भजन करने। एक दिन की बात, उत्तम जो इनका छोटा भाई सौतेली माँ का लड़का था, यक्षों से जाकर के इसने झगड़ा कर लिया, यक्षों के द्वारा मारा गया। बहुत दिन तक जब वापस नहीं आया तो सुरुचि ढूंढने जाती है और जंगल में अग्नि लग जाती है, सुरुचि भी जल करके मर जाती है। तो मनमानी और मनमानी के परिणाम का द्वंद हो गया। अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारने लगते हैं। तब जो है मनु महाराज आते हैं कि ये जो है सज्जनों का लक्षण नहीं है। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्तिना। तुम भगवान के भक्त हो, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम सैकड़ों यक्षों को, निर्दोषों को मार रहे हो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने मारना बंद कर दिया और समय पूरा हुआ। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद भगवान के लोक से दिव्य विमान आया। जैसे ही चढ़ने के उद्यत हो, मृत्यु देवता आ गए। प्रभु, यहाँ पर मेरा स्पर्श किए बिना कोई जाता नहीं। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ हो गए। थोड़ा उदास थे। पार्षदों ने कारण पूछा, बोले हमारी मैया साथ में होती तो और अच्छा होता। पार्षदों ने कहा आगे वाला विमान आपकी माता जी का ही है। तुम जैसा पुत्र जहाँ पर पैदा हो, जिनके गर्भ से, वो जो है पीछे रह सकती है, इसलिए पहले तुम्हारी माता जी को विमान में बिठाया गया। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। इस तरह से वह भी जो है भगवान के परम पद को प्राप्त किए। आगे जो है इन्हीं के वंश में महाराज अंग होते हैं। अंग को कोई लड़का नहीं था, संतान नहीं था। उन्होंने बड़ा पूजा पाठ कराया, अनुष्ठान कराया, तो इनका लड़का हुआ बेन। और सारे धार्मिक कार्यों पर इसने लगा दिया बैन। बोला कहीं कोई पूजा नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, भंडारा नहीं, कुछ करने की इच्छा हो तो मेरे नाम का जप करो, मुझे ही आहुति दो। संतों ने कहा तो बड़ा दुष्ट हो गया, नास्तिक, मंत्रों के प्रभाव से उसको मार डाला। लेकिन बोले अब राज्य संभालेगा कौन? उसके शरीर का ही मंथन किया, पांव का मंथन किया तो निशा